सबसे पहले हम लोग का पुरखा पूर्वज जब से आए तब से मतदाता सूची में नाम हुआ था, आईडी से वोट गिरता था। उसके बाद में फिर कानून आया कि भाई आधार कार्ड से वोट गिरेगा। जिस व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं होता था तो कोई हमारा यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि है, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, चाहे पंचायत समिति के सदस्य है या वार्ड सदस्य है, ये लोग परिचय पत्र बना देते थे और मतदान हो जाता था लोग को। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है, जो ये स्थिति ऐसा है कि नाम मतदाता सूची में होते हुए में ये खोज क्यों कर रहे हैं कि इसका 12 गो ऑप्शन कहाँ से मतलब लोग पुराएगा। इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। शांतिपूर्ण और व्यवस्था से ये चुनाव आयोग वो अपना कानून को वापस ले ले। हर जाति हर पार्टी के लोग को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपको कहाँ कि इसके जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं आप? जो चुनाव आयोग भारत में किसको? चुनाव आयोग कैसे चुनाव है? क्या गड़बड़ी कहाँ पे लगा? अरे भाई वो तो 12 गो ऑप्शन खोज रहा है। कोई भी गरीब चाहे किसी जाति के लोग हो या किसी पार्टी के लोग हो, ये 2 महीना चुनाव का मात्र बचा हुआ है, 3 महीना। वो व्यक्ति कहाँ से इतना सर्टिफिकेट जमा करेगा? वो जन्म प्रमाण पत्र जिसका 74 वर्ष 75 वर्ष का उम्र है, उसका जन्म प्रमाण पत्र खोज रहा है। जो गरीब असहाय व्यक्ति है, जिसके पास में 1 धूर जमीन नहीं है, वो जिसका बास्किट पर्चा अभी तक ले किसी बाप का कटा या बेटा का नहीं है, वो वोट कैसे गिराएगा? किस आधार पर कराएगा? हम लोग तो चुनाव आयोग को दोषी मानेंगे, लेकिन जो देश में सरकार चल रहा है वो हमारे मोदी जी माने अंगूठा का फिंगर लिए, नैन का फिंगर लिए, और इसमें क्या उजर हो गया कि भाई अब 12 गो पेपर लाइए। ये हमारा बिफिया देवी है, जात के माझी है, इधर आओ। हमनी के अथी बाबा दावा कहिया मोड़ के लाई गोबर के हाय हमनी के जलम पत्ती हाय जलम पत्ती छोटा छोटा रही। अब बाप मतारी मोड़ गेल तो ओबर के हमको है अब खोजेगा हमको से हम कहाँ से लिया देंगे? वो तो केकरा दोषी दे छी केकरा में? हम केकरा दोषी दिए? सरकार के दोषी दिए। सरकार के दोषी? सरकार सिर्फ राजद की बिहार है, लहर है, हवा है बिहार में। मतदाता का कानून तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये काला कानून लागू था। ये जो आप इतना प्रूफ मांग रहे हैं, वो हमारी माझी महिला जो कही है, वो क्या कहा कि आपने आधार बनाया। सरकार चाह रहा है कि यहाँ लटम की सरकार ना बने, मोदी मोदी मोदी। ये महाराष्ट्र का कानून यहाँ लगवा रहा है। जिस तरह महाराष्ट्र में लोग हेरा फेरी करके जीता है, वही कानून यहाँ लोग चाह रहा है कि इसी तरह लालू जी की सरकार यहाँ न बने। लालू का बिहार है ही, ठंडा दिया जाएगा। उनका कानून काला कानून नहीं चलेगा। महीना में हुआ, बताइए ना, उनको नहीं वोट दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16 में नोट बंद करके मोदी सरकार पूरे भारत के नोट 1500 का वसूल लिए और खजाना भर लिए। उसी तरह वोट को जो है जाई तुलगुरी फरमान जारी करके अब वोट लूट करके चाह रहे हैं। जब 52 से लेके आज तक जो भी बिहार में इलेक्शन हुआ और आरएसएस और भाजपा का सरकार नहीं बना, ये चाह रहे हैं कि गरीब गुरबा का वोटिंग राइट छीन करके अपना सरकार बनावे। बंदी अगर सफल ना हो आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या होगा? अगर इस हड़ताल होगा सुरक्षित। इस बंदी के बाद अगर चुनाव आयोग अपने तुलगुरी फरमान को वापस नहीं लेते हैं तो धरना प्रदर्शन प्रखंड से जिला मुख्यालय राज्य तक होगा। उसके बाद भी नहीं लेते हैं तो जेल भरो अभियान लागू होगा। तेजस्वी यादव मानने वाला है काहे के लिए? वोटर लिस्ट में सुधार के लिए, मतलब जो गलत धांधली चल रहा है उसके विपक्ष में हम लोग धांधली किए। धांधली कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहा है। बीजेपी वाले कर रहा है, नीतीश कुमार कर रहा है। उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए? उसमें कुछ सुधार नहीं होना चाहिए। जो इतने सालों से चलते आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। विधानसभा में क्यों सुधार होना चाह रहा है? क्यों सुधार करना चाह रहा है? ये बताए। एक गलत नीति से जीतना चाह रहा है। बोलिए छप्पन जी। बोलिए, आप बोलिए। अगर सुधार, अगर आप जिस चीज़ के लिए हड़ताल किए, बंदी किए हैं, अगर वो ना होता है तो फिर आगे क्या कीजिएगा? आगे फिर बंदी चलेगा, ऐसा ही बंदी चलते रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। ऐसा मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द मुजफ्फरपुर 18। अभी हम 0 माइल और बखरी
रोड के पास है, बकरी चौक के पास है। लोगों के द्वारा ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि देख रहे हैं कि टायर जलाकर प्रदर्शन का एकदम जोरदार से समर्थन दिया जा रहा है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो इनकी मुख्य मांगे क्या है और किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करें। बताइए भैया। जी बोलिए। क्या आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ मनोहर यादव, मुखिया जी 2016 से 21, पंचायत बारा जगन्नाथ। किस उपलब्धि किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं, ये जो है कि वोटर चुनाव आयोग के द्वारा ये जो है कि लाया गया है, वोटर लिस्ट में जो है कि अनिवार्य किया है जन्म प्रमाण पत्र, यही सब एक विरोध में हम लोग जो है कि ये जो है कि प्रदर्शन जो है कि किए हैं। और किए नहीं है, ये आगाज है, ये जारी शुरू हुआ है। इसको वापस लेना होगा, नहीं वापस लेगा तो आगे भी जो है कि ये जारी रहेगा, किया जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है ना, वो बीजेपी का बी टीम बन के काम कर रहा है, वो निष्पक्ष नहीं है, वो तो देखार हो गया पूरी तरह। ये जो है कि बीजेपी के बी टीम के ऐसे तरह काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है तो मैं नहीं कहा क्या है इसका और अपन सरकार जो है कि बना लेना है, सत्ता में आ जाना है और अपनी पार्टी का सीएम बिहार में जो है बना ले देना है। कोई हाल में 25 में वो क्रिया खाए हुआ है कि हर हाल में 20 में मेरा सीएम बनेगा ही। वो बिहार और बंगाल 25 में, बिहार और बंगाल ये दो राज्य में उसको बहुत मलाल है कि अभी तक मेरा सीएम क्यों न बना, 14 से लेके अभी ले बीच में। तो ये पूरा जो है कि सीएम अपन बनाने के लिए पूरा एन केन प्रकारेन जो है कि खेल रहा है। लेकिन इसको वापस लेना पड़ेगा, चुनाव आयोग को वापस लेना पड़ेगा। अगर अभी आज जो इतना भारी समर्थन के साथ जो बंदी है, अगर ये इस बंदी का अगर कुछ सरकार पे असर नहीं दिखा तो आप लोग क्या कीजिएगा? 100% तो असर दिखना शुरू हो गया। नया संशोधन किया है ना चुनाव आयोग, आप देखे होइएगा तो ये तो शुरू कर दिया असर, तो देख रहे हैं कि असर तो करना शुरू कर दिया। न करेगा तो ये तो शुरुआत है, लगातार रहेगा ऐसा ही। आपका परिचय? मेरा नाम राही है, हम बड़ा जगन्नाथ सीपापुर से हैं। आज जनता जो बौखलाया हुआ है, चुनाव आयोग का जो निर्देश है उस पर तमाम जनता बौखलाया हुआ। आप किसी भी शौचालय चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, इतना भीड़ लगा हुआ, कम समय में पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा करना जनता के बस की बात में नहीं है। और 4000 जो जनता बाहर रहते हैं, ये सिर्फ अगर अभी तो 2 महीना के बाद चुनाव है, 2-3 महीने में इतने कम समय में इतना डॉक्यूमेंट्स जमा करना, ये चुनाव आयोग का गलत नीति है और ये सरकार के कहने पर हो रहा है। क्या मनसा है आप जो ये बोल रहे हैं कि पार्टी का नहीं होता है, चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन इस पर किसी का कब्जा है, वो आप भी समझ रहे हैं। हम जिस आधार से, वो तो आप बोलिएगा ना, हम क्या समझ, हम तो आप ही लोग, आप धरना दिए तो आप बोलिएगा ना। बिल्कुल सरकार का इसमें कब्जा है, सरकार अपने तरीके से डील कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, जिस आधार कार्ड से, जिस हम लोग वोटर लिस्ट से 2024 में सरकार को सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, आज उसी को अवैध कर दिया। ये वही बात हुआ है ना, ये क्यों उनका नाम काटना चाहता है। हम इसीलिए कहेंगे, जिस हम आधार कार्ड से लोगों को प्रधानमंत्री बना के रखे हैं, सीएम रखे हैं, वही आज हम लोगों का नाम काट रहा है। ऐसा नहीं होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम ही कुआं खोदेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जनता आज परेशान है, आप कहीं भी चले जाइए, घूस लेकर के आवासीय जाति निवासी बनाया जाता है, उस पर भी काम नहीं होता। और इतने कम समय में इतना डॉक्यूमेंट से जमा करना जनता के बस में बात नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को इससे बैकफुट पे आना होगा। 2024 के राजनीतिक में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, उसी तरह चुनाव होना चाहिए। सरकार इस बार बनेगी आरजेडी? बिल्कुल बनेगी। हम लोग इत्तेहाद होकर के गठबंधन को वोट करेंगे और गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव जरूर सरकार बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये युवा का और नौकरी के मुद्दे पे जो बिल्कुल कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और जेडीयू की सरकार थी, सच्चाई ये है कि आपके सामने में है, चंद दिन सरकार में रहे तेजस्वी यादव, काफ़ी लोगों को नौकरी दी है। और तेजस्वी का ये कहना है कि 20 साल से यहाँ पे चला रहे हैं सरकार, हमको 20 महीना मिल जाए। हम खुद सरकार को रह करके बहुत सारा स्कीम निकाल करके युवाओं को रोज़गार देंगे। आप देख रहे हैं सरकार पे जो है उसको महंगाई, सिंचाई, बीमारी, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ बैक फुट से, बैक रास्ते। लेकिन सरकार चाहती है कि चोर दरवाजे से आकर के हम अपनी सरकार बना लें। ये हम सबको गवारा नहीं है। शराब वाले मुद्दे पे क्या करना चाहिए नीतीश कुमार जी? शराब वाले मुद्दे पे पूछिएगा ना, जब मुख्यमंत्री बना तो लॉटरी सिस्टम पंचायत लेवल पे दारू के भट्टी खोलने का कौन लाया?
1 माइल पर था 6 गो दारू के लाइसेंसी भट्टी मेन चौक पर। पहले क्या करना चाहेंगे? बंदी का क्या मतलब? इधर सरकार के गुंडई के खिलाफ सब लोग उतरा हुआ है। सरकार किस तरह का गुंडई हो रहा है? सरकार किस तरह की वर्तमान सरकार का है? किस देखिए अभी माने 11 गो प्रूफ मांग रहा है। 11 प्रूफ जमा कीजिए तब आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। पहले सर्वे होता था तो गाँव द्वारे द्वारे घूम के वोटर लिस्ट में नाम बनाया जाता। अब ये 11 गो प्रूफ मांग रहा है। आधार कार्ड ये बनवाया, एक नहीं अनेकों कार्ड बनवा दिया। हाँ, अब 11 गो प्रूफ मांग रहा है तो जनता को बनवा करके। और दूसरा जो है से जो बाबा दादा का जो है से समय के ये जानते हैं क्या है, ये महागठबंधन में अति पिछड़ा लोग बहुत है, बैकवर्ड क्लास का। ये लोग मूर्ख आदमी है बैकवर्ड क्लास का, समझ गए ना। इन लोग का प्रूफ उतना होगा नहीं। अब बाकी जितना फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, बढ़िया क्लास के लोग हैं, उसका तो अपने आप बन जाएगा। वो कहीं देने नहीं जाएगा। जैसे नोटबंदी हुआ, कंपनी वाला बड़ा बड़ा जमींदार के बैठले बैठले बदली हो जाता था। सरकार का तो झूठा वादा करना, सरकार झूठा वादा नहीं कर, सरकार का दुगुनीति होता है, करेगा कुछ और और मंच पर बोलेगा कुछ और। तो आप चाहते हैं जो आरजेडी का सरकार है? हाँ, आरजेडी ऐसा तो कोई पार्टी नहीं है। महागठबंधन की पार्टी है जो सबको लेकर चलने वाला। नेता लोग सब मंच पर आता है, आप माने कि अगर 50% बोलता है तो 1% सारा नेता लोग से बोल के जाता है कि मैंने जनता को मैं दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बोला है मंच पर। या भी आने जितना नेता है ना, समझ गए, जितना नेता है ना। उत्तर 2025 में फर्जी कैसे हो गया? और जब 2025 में फर्जी जब हो गया तो 2014 में भी फर्जी वोटर था। तो 2014 में जो वोट से चुनाव जीत के जो प्रधानमंत्री बना, वो प्रधानमंत्री भी फर्जी प्रधानमंत्री है। तो उसको तो पहले रिजाइन मारना चाहिए, प्रधानमंत्री की पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा देना चाहिए। और तब जो है नया सिरे से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर और तब जो है कि चुनाव करवा कर तब जीतता, तब उसको प्रधानमंत्री